बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके। जानते हैं आपके पार्टनर इस समय कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा था जहां पे आपको बीच रास्ते में छोड़कर गया था किसी और की वजह से। और जानते हैं जिसकी वजह से गया था कहीं उसको वहां बहुत प्यार दिखाई दे रहा था, लेकिन आज की डेट में सब कुछ अपोजिट हो रहा है। मतलब जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे उस समय आपने इसको समझाने की बहुत कोशिश करी, सिर्फ तुझे इस्तेमाल करेगी, कुछ छोड़ देगी बाद में, तुझे खुद धोखा देगी, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। लेकिन हाँ, जिस चीज को वो प्यार समझ रहा था ना, वो सिर्फ एक जाल था। जो चीज तुम देख पा रहे थे लेकिन ये नहीं देख पा रहे थे, कहीं ना कहीं वही कर्मा से सामने आया है आपके पार्टनर। कर्मा के सेंस में आया है कि जिसके साथ जाके जोड़ा था ना, उस इंसान ने इसको उस तरीके से छोड़ा है। मैं कह रहा हूँ उससे भी बदतर, जिस तरह इसने आपको छोड़ा था ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा बदतर तरीके से छोड़ा है इसे। और कहीं इसको उम्मीद नहीं थी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा भी होगा, क्योंकि इस इंसान ने इसके ऊपर बेशुमार पैसा लुटाया था, बेशुमार। इसको जिसे कहते हैं कि उसकी हर बात को पूरा करना, उसके जुबान पे चीज आने से पहले उसके सामने लाके खड़ा कर देना। कुछ चीजें ऐसी करी इसने जहां पर मतलब जो चीज इसको आपके साथ करनी चाहिए थी ना, क्योंकि आपने जो इसको भरपूर प्यार दिया था, अपनी जान से इसे प्यार दिया था आपने इसे, लेकिन आपकी इसने वैल्यू नहीं करी। हमेशा जूते की नोक पे रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन जिसके पास गया था ना, उसने इसको उंगलियों पे नचा रखा था, जिस तरह से इसने आपको नचा रखा था। लेकिन कहीं हुआ के बाद में थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसको ऐसी जगह मार मार के गई है ना, इसको जहां पे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। टूट चुका है इंसान इस समय पूरी तरीके से। आप देख रहे हो काट कर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, पीठ भी छूरे भोका है। हर वादे जो थर्ड पार्टी ने इससे वादे करे थे ना, सारे वादे झूठे हुए हैं, सारे वादों से मुकरी है वो। जो इसने दिखाया था ना कि हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों ये करेंगे, हम दोनों वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ इसको दाना डालता रहा, दाना डालते रहे और वो आगे बढ़ता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया ये। और उसको देखा जाके में इसने इतना पैसा लुटा दिया जो चाहिए था उसे, और कहीं ना कहीं वो पैसा लिया और कहीं की डिटैचमेंट, और वही डिटैचमेंट फेज आपके पार्टनर इस समय फेस करते दिखाई दे रहे हैं। उसको हर पल आपकी हर एक बात याद आ रही है कि तुमने क्या कहा था, और सारी चीजें कहीं ना कहीं फ्लैशबैक में सामने आ रही हैं कि काश एक रिवाइंड बटन होता, कि काश मैं सब कुछ सही कर पाता, काश मैंने उसकी बात सुन ली थी, काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जहां पे चीजें ना हुई होती ऐसी। लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर के सामने वो कहते हैं ना, पछताने के अलावा कुछ नहीं। वो कहावत है ना कि अब पछतावत क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। वही फेज आपके पार्टनर के सामने चल रहा है जहां पर ये इंसान इंटरनली गिल्ट में आ चुका है कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। पैसा भी गया, इमोशंस भी गए, और साथ में जो ईश्वर ने आपकी उसकी लाइफ में आपको लिखा होता है ना एज ए ब्लेसिंग के तौर पे, और आप भी कहीं ना कहीं इससे डिटैच होते दिखाई दे रहे हो। और वही डर इसके मन में आ रहा है कि ये इसकी लाइफ में अकेलापन जो ये नहीं रह पाता, जहां पर इसके सामने ईश्वर ने इसको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दी है जहां पर इसके पास तुम्हारे पास आने के अलावा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा कर्मा फेस करा है इसने, टूट चुका है। मतलब कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी ना कि ईश्वर की आंखें बंद है, कि ईश्वर कभी इसे कर्मा नहीं देगा क्या, वो कर्मा इसे मिल चुका है। और एक मोमेंट अब ऐसा आएगा जहां पे आपके सामने उस फॉर्म में दिखाई देगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, जहां पे रोता हुआ, बिलखता हुआ, घुटने टेकता हुआ जहां पे आएगा ना कि हाँ मुझसे गलती हुई है। अब वो मोमेंट आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू अगर ये सब चीजें हुई हैं इसकी लाइफ में तो क्या ये वापिस आएगा, क्योंकि आपके मन में आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन आपने कुछ समय के लिए डिटैचमेंट फेस करा है। डिटैचमेंट पीरियड में आप आए हो जहां पे आपने इसको खुद छोड़ दिया है कि जा, तेरी किस्मत में गिरना मरना ही, तो जाके गिर और मर। कर्म तो किसी के नहीं पकड़ सकते ना। अगर किसी की किस्मत में गिरना है, टूटना है, तो तुम उसको कितने समझाने की, बचाने की कोशिश करो, वो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि उसके यहाँ पे लिखा जा चुका है वो। और वही लिखी गई चीज आज पूरी हो चुकी है। जहां पे एक कार्मिक रिलेशनशिप में जाना था, कार्मिक में गया, लेकिन वहां क्या मिला, एक धोखा। ये जाना भी जरूरी था, ये जाना भी जरूरी था, क्योंकि उसको पता लगना चाहिए ना कि एक हीरे और उसमें प्लास्टिक में क्या फर्क होता है। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती है, और जिसे वो हीरा समझ के बैठा था वो सिर्फ एक चमकने वाली चीज थी, और आप हीरे और आपको नॉर्मल समझ के गया है ये, जहां पे आपकी वैल्यू नहीं करी, हमेशा आपको इग्नोर करा है। लेकिन अब उसे ये दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। मैं कह रहा हूँ ये डिटैचमेंट आना जरूरी था ताकि उसकी आंखें खुले। जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे, इसकी आंखें बंद थी ना, अब इसकी आंखें खुलती दिखाई दे रही। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या ये इंसान वापिस आपके पास आ रहा है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए, और ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ,
टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर के साथ इसको देख सकता है। साथ में मेरा नाम है अंकित बाटला, मेरे चैनल का नाम है क्रिस्टल ओरिजिन, और साथ में टैरोट बाय अंकित बाटला, 2 चैनल से मेरे, इसलिए फेक प्रोफाइल से बच के रहिएगा। ओके, मेरे पास कार्ड निकला है आपका यहाँ पे हर्मिट। इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में देखा जाए एक अकेलापन, जो अकेलापन ही तुम्हारी जिंदगी में छोड़कर गया था ना, जो अंधकार अंधेरा छोड़कर गया था, जहां बीच रास्ते में छोड़ा था ना, उस तरह देखा जाए आपके पार्टनर की लाइफ में भी इस समय अंधकार आ चुका है, अकेलापन आ चुका है, जहां पे एक आइसोलेशन फॉर्म, जहां पे इसके बाद बातें करने के लिए कोई नहीं है। इसके यार दोस्त भी कहने के इसके दूर जा रहे हैं क्योंकि इसका ऑरा बहुत नेगेटिव हो चुका है। जहां पे इसके अंदर ईगो एटीट्यूड था ना, उस ईगो एटीट्यूड में इसने कई रिश्ते खराब कर दिए, और मेजर आपके वाला। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। एक तो आपके इस रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट है, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को दूर करना चाहते थे, आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, और उन्होंने किया। और आपके पार्टनर वैसे काम की करते हैं, ये इंसान आपको बात समझाते रह जाओगे ना, आपकी नहीं सुनेंगे। अगर कोई अननोन पर्सन उसे बोल देंगे तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो बात मान जाएंगे। और उसी वजह से आज की डेट में ऐसे मोड़ पर है, जिन्होंने इसके कान भरे थे ना, वही लोग इसकी लाइफ से गायब हो चुके हैं इस समय, क्योंकि उन्हें पता है ना गलती तो उससे भी हुई है, और वो बोलेगा इन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी डिटैचमेंट यहाँ पे हो चुका है, जहां पे लाइफ में अकेला, किसी से कोई बात करने के लिए नहीं है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस। इस समय वो फॉर्म आ चुका, जो इस फॉर्म में आप मान के चलो, जिस तरीके से इसने आपको तोड़ा था ना इंटरनली, उस तरह से ये टूट रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला 5 ऑफ बैंड्स। हाँ, आप दोनों के बीच में एक मेजर आर्ग्यूमेंट हुआ था कुछ समय पहले, जब डिटैचमेंट फेज आया था, और उस मेजर आर्ग्यूमेंट में आपको सब चीज पता लग चुकी थी, ये कितने पानी में और क्या कर रहा है। सारे रेड फ्लैग्स आपके सामने आ चुके थे, आपने समझाया भी था, बहुत मनाने की कोशिश करी थी, बहुत रोकने की कोशिश करी थी, रोए थे, गिड़गिड़ाए थे आप इसके सामने, लेकिन इसने एक नहीं सुनी, क्योंकि वो कर्मों में लिखा था इसके, वो कर्म भुगतने थे, पूरे करने थे, तो फिर बाद में दिक्कत देता आपको ये। लेकिन हाँ, इसकी आंखें खुलनी जरूरी है, लेकिन इस डिटैचमेंट ने इसकी आंखें खोल दी है, और जो थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ डिटैचमेंट दी है, वहां पर इसके जरा दिमाग के दरवाजे खुले हैं कि मैं क्या कर रहा था। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड क्या दिखाता है, सॉरी, 8 ऑफ कप्स कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं आप जब यहाँ से अब एक डिटैचमेंट ले रहे हो ना इससे, जहां पे आपने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, जहां पे आपने इसको मनाना बंद कर दिया, जहां पे आपने इसको चेज करना बंद कर दिया ना, लेकिन सडनली कुछ दिनों से आपके साथ जानते हैं क्या हो रहा है, अचानक से आपको इसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अचानक से कहीं आप बाहर मार्केट में निकलते हो, इसके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट दिख जाएगा आपको, एंजेलिक नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे, 1111 22 22 33 44, बहुत चीज ऐसी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपके मन में बार बार आ रहा है कि मेरे को क्यों दिखाई दे रहे हैं, और मुझे अचानक से क्यों याद आ रही है इसकी, क्यों? क्योंकि जब इंसान लाइफ में अकेला होता है ना, उसको एक ही सहारा होता है कि हाँ, जो उससे बेहद प्यार करता है, उसको विश्वास होता है ना कि हाँ, ये मेरे को कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी, उसके बारे में इंसान सोचता है। और वो कौन हो? वो तुम हो। आपके बारे में पिछले कुछ समय से बहुत डेस्परेटली याद करना, बिताए हुए पलों को याद करना, आपसे बिताई हुई मेमोरीज को रिकॉल करता है, यानी आपकी एब्सेंस को फील करना, आपको मिस करना, वो चल रहा है। इसलिए आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। साथ में कार्ड निकला है ओके टावर, एंड साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके भाई, बहुत बड़ा झटका खाया है ये कार्ड, जानते हैं पूरी कहानी पलट रहे हैं इस समय। मतलब क्या है, आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द जो आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करी थी, इसने नहीं सुना था ना। टावर क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा झटका, जो झटका तुम्हें देकर गया था ना, वही झटका कहीं ना कहीं इसे पड़ा है इस बार। और किस सेंस में पड़ा है कि जहां पर इंसान टूट चुका है पूरी तरह से। और जानते क्यों? सत्यों के साथ में कार्ड निकला 3 ऑफ स्वॉर्ड, जिसको ये प्यार के तौर पर लेकर गया था ना, जहां पर इसने इसको बेशुमार पैसा खर्च करा है, जहां पे आपको छोड़कर आपकी तुलना उससे करी है। जानते क्या है, वो थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी और से कनेक्टेड हो चुकी है, जहां पर सेम चीज हुई है। जैसे इसने आपको किसी और की वजह से छोड़ा, एज ए थर्ड पार्टी ने इसको छोड़ा किसी और की वजह से, और बीच रास्ते में छोड़ दी। जो दर्द आपने फेस करा उससे कई गुना ज्यादा दर्द ये फेस करा है, क्योंकि इमोशनली तो टूटा ही टूटा है, साथ में फाइनेंशियली भी निचोड़ कर गई है वो। यहां 2 तरफ से मार पड़ी है इसे। इसको हर एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि यार, इसने मेरे वाले ने मुझे ऐसा बोला था कि मुझे फाइनेंशियली यूज करेगी, मैंने एक नहीं सुनी। लेकिन आपके सामने नहीं बोलेगा ये, क्योंकि वहां पे ईगो डाउन होगी। लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं समझ चुका है कि आप इसके वेल विशर थे, आप इसके लाइफ में एक ऐसे ब्लेसिंग की तरह थे, लेकिन इसे उस ब्लेसिंग को ठुकराया है। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही जहां पर इंसान टूट चुका है ये।
और यही टूटा हुआपन इसके अंदर आपको लेके डेस्परेशन क्रिएट कर रहा है कि यार मुझे गलती करते मुझे वापस से उसके पास जाना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ता खत्म हो जाएगा ये। और यही चीज ना उसको कहीं ना इंटरनेट तोड़ रही है। अभी ये साथ में काट के निकला है 7 ऑफ बैंड्स, मतलब क्या, अब इसको आपके सारे एफर्ट दिखाई दे रहे हैं जहां पे आपने इसको रोकने के लिए जी जान लगा दिया था कि रुक जा, मत कर, मत छोड़ के जा, जहां पे क्योंकि आप इस इंसान से बेहद प्यार कर, आपने इसको अपने जान से ज्यादा प्यार किया था। लेकिन हुआ क्या भाई, जो कर्मों में लिखा है वो तो भुगतना पड़ेगा ना, और वो भुगता है इसने, और वो जरूरी भी था। साथ में काट के निकला है ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में काट निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो जो इसकी आंखों में पट्टी बनी थी ना, वो पट्टी अब हटती दिखाई दे। जो आप शुरू चाहते थे, जो आप जो चीज खुली आंखों से देख पा रहे थे वो नहीं देख पा रहा था ना, इस समय इसकी आंखें खुल चुकी है। अब इसको हर एक चीज कहते ना क्रिस्टल क्लियर दिखाई देना कि क्या था, क्या हो गया, और क्या करना था, और क्या बोल रही थी। इसने कुछ नहीं सुनी, रास्ता क्लियर था लेकिन इसने अपना ट्रैक अलग चूज करा। इस समय साथ में जुगाड़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स करने के लिए काट के दिखाता है अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशनल फ्लक्चुएशन, स्लीपलेस नाइट्स, हर तरीके से टूट रहा है ये। हर पल इसको आपकी बात याद आ रही, काश मैं सुन लेता। लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ चीजें ऐसी हैं कि हाँ, वो कहते हैं ना कि सुबह का गया अगर शाम को वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और वही चीज यहाँ करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पैटर्न तो कई बार अपना चुका है, ये जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा। लेकिन अगर इस बार तुम्हारे पास आता है, हाँ ये कंफर्म है, टूट कर आएगा, धोखाधड़ी से नहीं आएगा। लेकिन इस बार आने के बाद इसको सबक सिखाना है, एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना है, इसको घुटने पे लेकर आना है, ताकि इंसान कभी अपने सपने में भी आपको धोखा देने के लिए ना सोच पाए। इसको तरीके में निचोड़ना है जैसे इसने आपको निचोड़ा है। हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ एक वर्ड बोलना है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट देयर फॉर यू। जहां पे आपने इसको हमेशा एक प्यार दिया है, पैम्पर दिया है, हमेशा इसकी बातों को हमेशा ऊपर रखा है, हमेशा आपने अपने आप को नीचे दिखाया है। आपने 2 रोटी कम खा ली लेकिन इसकी थाली में 6 रखी है। आपने इस फॉर्म में आपने प्यार दिया है कि मैं भूखे रह जाऊं कोई नहीं, लेकिन इसका पेट भरना चाहिए, उस तरीके से। लेकिन इसने उसकी कदर करी नहीं, क्योंकि उस लायक था ही नहीं। और जो थर्ड पार्टी जैसे मिली थी ना, वो कहते ना हर शेर को सवा शेर मिलता है। थर्ड पार्टी ने इसको उस तरह निचोड़ा है जिस तरह से इसने आपको निचोड़ा था पूरी तरीके से। कहते हैं ना कि इमोशनली, मेंटली पूरा प्रेशर में रख के कि तुझे करना है हर हाल में, और आपने किया था। और इस तरह थर्ड पार्टी ने इसको करा है, और ये आंख बंद करके चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। खूब पैसा लुटा चुका है, टूट चुका है पूरी तरीके से। साथ में कार्ड निकला है ओके 3 ऑफ बैंड, साथ में कार्ड निकला है फूल की एनर्जी। 3 ऑफ बैंड से कार्ड क्या दिखाता है, पिछले अगर मैं 3 हफ्ते की बात करूं आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा एक रिश्तों को दिमाग में लेके चलने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ चीजें आपसे मुंह मोड़ रखा है। क्योंकि आए किस मुंह से, इसने कर्म कांड ऐसे करे, उसको पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, मुझे वहीं से इग्नोर कर दिया जाएगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा मुझे। वही चीज दिमाग में आ रही है, कहीं कि इंटरनेट टूट चुका है। और हाँ, आपसे मुंह मोड़ रखा है, लेकिन पिछले 3 दिन या 3 हफ्ते से आपके बारे में बहुत ज्यादा डेस्परेटली सोचना, पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना। मन में कुछ चीजें ऐसे है ना जहाँ पे नहीं है, शायद मुझे जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, बार बार डायल नंबर पे कॉल करता है लेकिन फिर रुक जाता है। लेकिन मन में इच्छा बहुत है इसमें आपसे बात करने की। इंसान आपसे मन की बात बोलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, रिश्ते में माफी मांगना चाहता है, लेकिन अब आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब ये इंसान उस फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते थे। और साथ में जो कार्ड फूल की एनर्जी निकली है, कार्ड दिखाते हैं एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग होने जा रही है। लेकिन बिगिनिंग का मतलब ये नहीं होता आज ही आने फिर से उसको पैम्पर प्यार लुटाना शुरू कर दो उसके ऊपर। वो गलती मत करना, जो गलतियां तुमने अब करी थी इस रिश्ते में रहते हुए, अब वो गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये इंसान टूटेगा भी, बिखरेगा, तुम्हारे पास भी आएगा। बस किसी भी हाल में गिव अप मत करना। ये इंसान तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। ईश्वर ने इसको वो कर्मा देते जो आप शुरू चाहते थे। फिर बोल रहा हूँ गिव अप मत करना। सो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि चार्जेबल रहेगी, नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर है, इनसे कोऑर्डिनेट करके आप स्लॉट अपना बुक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।